A very good morning, dear aspirants. Byju's Government Exams Prep channel में आपका स्वागत है. Welcome to the lecture on this day in history. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 21 फरवरी को घटित हुई थी. We shall discuss all the important events and facts that are most important from the point of view of all the government exams, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1829 डेथ ऑफ कित्तूर रानी चेन्नम्मा. कित्तूर रानी चेन्नम्मा की मौत हो गई थी आज ही के दिन यानी कि 21 फरवरी 1829 में. Rani Chennamma was the queen of Kittur who waged a rebellion against the British in the year 1824. रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी जिन्होंने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था. Rani Chennamma was born on the 23rd of October 1778 in Kakati, which is a small village in the present Belagavi district of Karnataka. वो लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने कम उम्र से ही हॉर्स राइडिंग, तलवार से लड़ना और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था. जब ये 15 साल की थी तब इनकी शादी देसाई परिवार के राजा मल्ल सरजा से हुई. साल 1824 में इनके पति की मृत्यु हो गई. With this, she was left with a son and the state full of volatility. कुछ ही समय के बाद इनके संतान की भी मृत्यु हो गई. अब रानी चेन्नम्मा के सामने कित्तूर राज्य था और ब्रिटिश से इस राज्य को बचाने का एक कठिन कार्य. अपने पति और संतान की मृत्यु के बाद इन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और इनको कित्तूर राज्य का वारिस बनाया. This irritated the East India Company, who ordered Shivalingappa's expulsion on the pretext of doctrine of lapse, introduced by Lord Dalhousie, the then Governor General, to annex independent Indian states. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है. इस नीति का इस्तेमाल उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक पहुंच का विस्तार करने के लिए किया गया था. That is, to expand the territorial reach of the English East India Company. The annexation of states like Satara, Awadh, and Jhansi through the doctrine of lapse caused a lot of Indian soldiers to be unhappy with the company rule. ये माना जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है यही रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक मुख्य कॉज है. रानी चेन्नम्मा ने अपने डेप्यूटी संगोल्ली रायन्ना की सहायता से ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया, किंतु इन्हें ब्रिटिश द्वारा बैलहोंगल फोर्ट में कैद किया गया जहां 21 फरवरी 1829 को इनकी मृत्यु हो गई. यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि इनको कैद किया गया था बैलहोंगल फोर्ट में जो कर्नाटका में है. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1848 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया गया था. आज ही के दिन 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया गया था. द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रीडरिक एंजल्स. इसे लंदन में पब्लिश किया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ जर्मन बॉर्न रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट्स नोन एज कम्युनिस्ट लीग. तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? Communist Manifesto is a political document by German philosophers Karl Marx and Friedrich Engels. इसे बाद में दुनिया के सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में से एक के रूप में मान्यता दी गई. It presents an analytical approach to the class struggle and conflicts of capitalism and the capitalist mode of production. ये समाज और राजनीति के प्रकृति से संबंधित मार्क्स और एंजेलिस के सिद्धांतों का सारांश देता है. इस टॉपिक में से आपको सिर्फ इतना ही जानना है. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1878 मीरा अल्फासा वाज बोर्न. मीरा अल्फासा का जन्म हुआ था. मीरा अल्फासा also known to her followers as the mother was a spiritual guru and a collaborator of Sri Aurobindo. इनका जन्म हुआ था 1878 में इन पेरिस. In her 20s, she studied occultism with Max Theon.
साल 1914 में ये पौंडीचेरी आई और यहाँ इनकी मुलाकात श्री औरोबिंदो से हुई, जो एक फेमस योगी, गुरु और नेशनलिस्ट थे। She founded the Sri Aurobindo Ashram along with Sri Aurobindo and established Auroville as the universal town. मीरा अल्फासा इंटरनल योगा के विषय पर कई लेखकों और आध्यात्मिक हस्तियों के लिए एक प्रेरणा थी। इनके आखिरी 30 साल के एक्सपीरियंसेस सत प्रेम, जो एक फ्रेंच ऑथर और मीरा अल्फासा के फॉलोअर थे, इनके द्वारा मदर्स एजेंडा नामक एक बुक में संग्रहित है। श्री औरोबिंदो आश्रम और ऑरोविल में ही इनको दी मदर का टाइटल दिया गया था। 17 नवंबर 1973 में पौंडीचेरी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले इम्पॉर्टेंट इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वो है 1894 एन एमिनेंट साइंटिस्ट सर शांति स्वरूप भटनागर वॉज बोर्न। प्रख्यात वैज्ञानिक सर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के बहरा में हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर वॉज एन इंडियन कोलॉइड केमिस्ट, academic and a scientific administrator. ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल थे। The Council of Scientific and Industrial Research was established by the Government of India in September 1942. It was established as an autonomous body. ये CSIR जो है, ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में इमर्ज हुआ है। It has emerged as the largest research and development organization in India. CSIR was founded by Arcot Ramaswamy Mudaliar and Shanti Swarup Bhatnagar. Although it is mainly funded by the Ministry of Science and Technology, it operates as an autonomous body. Coming back to Sir Shanti Swarup Bhatnagar. साल 1958 में CSIR ने इनके नाम और लेगेसी को सम्मान देने के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट किया। This is for scientists who have made significant contributions in various branches of science. और एक फैक्ट याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पहले चेयरमैन थे शांति स्वरूप भटनागर। इनका मेजर इनोवेशन था improving the procedure for drilling crude oil. His research contributions in the area of magnetochemistry and physical chemistry of emulsion were widely recognized. Shanti Swarup Bhatnagar played a significant part along with Homi Jahangir Bhabha, P.C. Mahalanobis, Vikram Sarabhai and the others in building of India's post-independence science and technology infrastructure and policies. इनको फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल एडवाइजर के रूप में भी कार्य किया है। He was responsible for the initiation of Industrial Research Association movement in India. 1954 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। He has also made a melodious Kulgeet, which is the university song for Banaras Hindu University. 1 जनवरी 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला टॉपिक फॉर डिस्कशन है 1896 A poet सूर्यकांत त्रिपाठी was born. कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी was an Indian poet, novelist, essayist and a story writer. He also drew many sketches. इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मिदनापुर में। इनको इनके पेन नेम निराला से जाना जाता है। निराला उनका कलम नाम था। सूर्यकांत त्रिपाठी participated in literary circles such as the कवि सम्मेलन। अब बात करते हैं इनके फेमस नॉवेल्स के बारे में। वो है अप्सरा, निरुपमा, काले कारनामे और कई ऐसे नॉवेल्स। इनके द्वारा लिखे गए पोएम्स की बात की जाए तो नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, गीत गुंज, तुलसीदास और कई ऐसे पोएम्स। टुडे अ पार्क निराला उद्यान, an auditorium Nirala Prekshagrah and a degree college Mahapran Nirala Degree College in the Unnao district are named after him. 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई।
चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following poets is known by the pen name निराला? निम्नलिखित कवियों में से कौन कलम नाम निराला से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए पंडित राम सहाय त्रिपाठी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। हु इज नोन एज द फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज? अनुसंधान प्रयोगशालाओं के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई या ऑप्शन डी शांति स्वरूप भटनागर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज एन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इनमें से क्या है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर सरकारी संगठन या ऑप्शन सी ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि स्वायत्त निकाय या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर एनेक्स्ड थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? निम्नलिखित में से किन राज्यों को व्यापकता के सिद्धांत की नीति के माध्यम से संलग्न किया गया था? नंबर 1 कित्तूर, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 अवध एंड नंबर 4 सतारा। यहाँ पे ऑप्शंस या विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही जवाब चुनना होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। With whose help did Kittur Rani Chennamma fight the British to save her kingdom from being annexed? कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने अपने राज्य को संलग्न होने से बचाने के लिए किसकी मदद से अंग्रेजों से लड़ाई की? ऑप्शन ए संगोली रायण्णा, ऑप्शन बी रुद्रम्मा देवी, ऑप्शन सी राजा मल्लसर्जा या ऑप्शन डी शिवलिंगप्पा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। Who was the first chairman of the University Grants Commission? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एरकोट रामास्वामी मुदलियार, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन सी हुमायूं कबीर या ऑप्शन डी शांति स्वरूप भटनागर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। Who helped Sri Aurobindo establish the Aurobindo आश्रम? श्री औरोबिंदो आश्रम की स्थापना में किसने मदद की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन बी मीरा अल्फासा, ऑप्शन सी केडी सेठना या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। विद दिस क्वेश्चन वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो। इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी विथ मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।